गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा आर्टिकल है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। ये यूनिट नंबर 2 है और इस ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के बारे में और ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक के बारे में, एशियन ओलंपिक के बारे में, मॉडर्न ओलंपिक्स के रूल, एशियन ओलंपिक के रूल्स, हिस्ट्री और ओलंपिक आइडियल, सिंबल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। 4 हमारे ये टॉपिक हैं। पहले टॉपिक में हम ओलंपिक, पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे टॉपिक में हम ओलंपिक सिंबल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और फोर्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। लेट्स स्टडी अबाउट द ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। Olympic value education. For proper understanding of Olympic, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्राचीन ओलंपिक गेम्स मीन्स की एशियन ओलंपिक गेम्स और मॉडर्न ओलंपिक गेम मीन्स की आधुनिक ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशियन ओलंपिक गेम्स के बारे में। When and how did the Asian Olympic Games begin? There is no authentic information or definite fact about their origin. परंतु यहाँ पर कुछ दृंत कथाएं हैं, मीन्स की कुछ कहानियाँ हैं, पुरानी कहानियाँ जो कि ओलंपिक से जुड़ी हुई हैं, प्राचीन ओलंपिक से। और उनके अनुसार ओलंपिया वैली में 776 BC के अंदर ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। और इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है कि ओलंपिया के मैदान में एक बार वहाँ का देवता जियोस जो है वो प्रकट हो गया और जब वो प्रकट हुआ तो उसके गुस्से से वहाँ की धरती फट गई और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जो है वो डर गए। लोगों ने उसके गुस्से को शांत करने के लिए उसको बहुत सी जो है वो कुछ सेक्रीफाइस किए, कुछ बलि दी और वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया। और उसके बाद जियोस का जो लड़का था हरकुलिस, सन ऑफ द जियोस, उसने जो है वो ओलंपिक गेम्स वहाँ पर गेम्स करवाए इन द ऑनर ऑफ हिज फादर। अपने पिता के ऑनर में उसने जो है वो ओलंपिक गेम की शुरुआत की वहाँ से। इसी प्रकार बहुत सी जो हैं प्राचीन कहानियाँ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। एक और मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। इस कहानी को ग्रीक जो है बड़े ही इंटरेस्ट से सुनते हैं और इस कहानी के अनुसार एल्फस एक नदी थी, उसके साथ एक राज्य स्थापित था जिसका नाम था एलिस। और एलिस नाम का जो राज्य था वहाँ के राजा का नाम था ओनुमस। ओनुमस की एक डॉटर थी हिपोडेमिया और वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल थी। और राजा ने उसकी मैरिज के लिए एक शर्त रखी कि कोई भी राजा मेरे सामने से मेरी लड़की को किडनैप करके ले जाएगा, मैं उसे अपना राज्य भी दे दूंगा और मैं उसके साथ अपनी लड़की की शादी करूंगा। तो इस प्रकार 13 जो बहादुर युवा जो युवराज थे, जो युवा राजा थे, वो वहाँ पर उसकी शादी के लिए आए, किडनैप करने की कोशिश करी। राजा के साथ युद्ध हुआ और राजा ने उन 13 के 13 को मौत के घाट उतार दिया। परंतु एक युवा जो जिसका नाम था पिलोपस जो था वो बहुत ही चतुर था और बहादुर था। उसने क्या किया, राजा का जो सारथी था, जो रथ चलाता था, उसको जो है किसी न किसी तरीके से जो है अपने काबू में कर लिया और उसे कहा कि जब भी रेस शुरू हो आपने राजा के रथ के पहिए के धुरे को जो है वो उसके पेच को निकाल देना है, ताकि जब भी रेस शुरू हुए तो राजा के रथ का जो पहिया वो टूट जाए। तो जैसे ही राजा और पियुपस के बीच के अंदर युद्ध हुआ, तो जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो राजा का जो रथ था वो टूट गया, उसका पहिया टूट गया और राजा जो है नीचे गिर गया और राजा की मृत्यु हो गई और राजा की गर्दन कट गई। तो इस प्रकार जो युवा था, जो पिलोपस था, उसको ना कि सिर्फ हिपोडेमिया से उसकी शादी हुई बल्कि जो है वो राजा का सारा राज्य मिल गया। और पिलोपस ने जो है वो हिपोडेमिया के साथ शादी करी और रीति रिवाजों के साथ शादी करी और रीति रिवाजों के साथ ही कुछ गेम्स की शुरुआत करी जिसको कि ओलंपिक के नाम से जाना जाता है।
तो इस प्रकार कई कहानियाँ जो हैं वो प्राचीन ओलंपिक से जुड़ी हुई हैं। नाउ रूल फॉर कंपटीशंस। ओलंपिक गेम्स के क्या रूल थे? कंपटीटर मस्ट बी ओनली ए ग्रीक और हेलेनिक जाति से संबंध रखता हो, सिर्फ वही ये गेम खेल सकता है। जो गुलाम लोग हैं या पनिश्ड जो लोग थे वो इस गेम को खेलने के लिए अलाउड नहीं थे, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ओलंपिक गेम शुरू होने से पहले जितने भी कंपटीटर थे उन्हें 1 महीने पहले जो है वहाँ पर ओलंपिया में आकर प्रैक्टिस करनी होती थी और ओथ लेनी होती थी कि वो पहले से ट्रेनिंग करके आए हैं, 10 महीने की ट्रेनिंग अपने स्टेट में पहले से करके आए हैं। महिलाओं का इस गेम में पार्टिसिपेट करना वर्जित था, मीन्स की पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, बल्कि वो देख भी नहीं सकती थी क्योंकि ये गेम जो है वो न्यूड होते थे। ओनली एमेच्योर स्पोर्ट्स पर्सन इस गेम को खेल सकते थे। प्रोफेशनल जो भी धावक थे या प्रोफेशनल खिलाड़ी जो थे उनको खेलना वर्जित था, मीन्स कि सिर्फ शौकिया लोग ही इस गेम को खेल सकते थे। पैसों के लिए जो प्रोफेशनल्स खेलते थे उनको ये गेम अलाउड नहीं थी। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ गेम्स। ऑन द डे the Olympic ceremony, all the players, their brothers, fathers and trainees used to assemble in the auditorium. The expert of sports and games made them to take the oath that they would participate in the game according to the rule and they had got the training of 10 months. और उसके बाद एक सूअर की बलि दी जाती थी गॉड नेम जियोस को, और उसी वक्त सभी प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता था स्पेक्टेटर्स के साथ। If one of the spectators had any objection against the player, he was not allowed to participate in the competition. और उसके बाद गेम की डिक्लेरेशन जो है वो शुरू करने की डिक्लेरेशन की जाती थी। अवार्ड। Less attention was paid to award in the Asian Olympic Games. Only food grains and animals were given as a reward. After that, a crown made of olive leaves was given to the winners. Poems were also composed in praise of winner and their name were recorded in the Annal of History. Even the players used to participate in this game for respect and honor and not for the sake of award. Modern Olympic Games. The credit to start the modern Olympic Games goes to Pierre de Coubertin of France. Coubertin was born in Paris on 1 January 1862. कुबरनेट की फैमिली ये चाहती थी कि कुबरनेट जो है वो आर्मी ज्वाइन करे, इसीलिए बी कुबरनेट ने सैनिक एकेडमी को ज्वाइन किया। परंतु कुछ समय के बाद बी कुबरनेट ने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना शुरू किया, बिकॉज उसका जो इंटरेस्ट था वो राजनीतिक शास्त्र को पढ़ने में ज़्यादा था। He come to know about the national and international problems. He thought national and international problem could easily be solved through the Olympic Games. It was Coubertin's dream to restart the ancient Olympic Games at world level. For the purpose, he called a meeting of various countries in 1893. Some countries, Italy, Greece, Spain, Sweden, were in the favor of commencing these games, wherever rest of the country opposed it. Again on 16 June 1904, a meeting of 13 countries was held in Paris in which 75 representatives participated. और बहुत ही मुश्किलों के साथ मीटिंग की बार बार शुरुआत होने के बाद 1896 के अंदर एथेंस के अंदर जो है वो मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई। 9 कंट्रीज़ ने इस ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया और नेक्स्ट ओलंपिक के अंदर जो कि मुनरिच वेस्ट जर्मनी के अंदर जो है रखा गया, 122 देशों ने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया। 3 ओलंपिक्स कुड नॉट बी हेल्ड ड्यूरिंग 2 वर्ल्ड वार्स। ओलंपिक मोटो कंप्राइज 3 लैटिन वर्ड्स CTS, LTS, 40S। इसका मतलब होता है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। ओलंपिक मोटो फादर डिडोन ने 1895 के अंदर जो है शुरू किया। ओलंपिक फ्लैग वाज क्रिएटेड इन 1913 एट द सजेशन ऑफ बैरन डी कुबरनेट। पहली बार 1920 के अंदर एंट्रप ओलंपिक के अंदर ये फ्लैग जो है वो स्टेडियम में लहराया गया। ओलंपिक फ्लैग इज मेड ऑफ वाइट सिल्क and contain 5 interlocking rings circle in the 5 colors representing 5 countries of the world.
America, Europe, Australia, Asia and Africa. The 5 rings have different color: yellow, green, red, blue and black. The interlocking of ring circles symbolizes cooperation and friendship. Olympic flame. The Olympic flame is a symbol of knowledge, life and happiness. It is also symbolizes peace. ये जो ओलंपिक की जो मशाल होती है इस या टॉर्च होती है, इसे ग्रीक से ही शुरू किया जाता है और इसे जो है वो रनर यानी कि धावक जो है वो वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ पे ओलंपिक की शुरुआत होती है. एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ दिस गेम्स दिस फ्लेम इज़ एक्सटिंग्विश्ड, मीन्स कि इस फ्लेम को जो है वो बुझा दिया जाता है, इस टॉर्च को जो है वो बुझा दिया जाता है. ओलंपिक अवार्ड्स. द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन होल्डर आर अवार्डेड विद गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स एंड ए सर्टिफिकेट जो है उन्हें दिया जाता है. द नेक्स्ट 5 पोजीशन होल्डर आर आल्सो अवार्डेड विद सर्टिफिकेट्स ओनली. ओलंपिक ओथ. We swear that we will take part in the Olympic Games in loyal competition, respecting the regulation which govern them and desirous of participating in them in the true spirit of sportsmanship for the honor of our country and for the glory of sports. Rule for competitions. कंपिटिटर्स के लिए क्या रूल होते हैं? इसमें मेल और फीमेल दोनों खेल सकते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम में, और प्रोफेशनल भी अलाउड है खेलने में. पहले प्रोफेशनल अलाउड नहीं थे, अब प्रोफेशनल इसमें अलाउड हैं. नेशनल ओलंपिक कमेटी से प्लेयर जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हो, मींस की सर्टिफाइड हो. तो इस प्रकार मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई. पैरालंपिक गेम्स. पैरालंपिक गेम्स आर ए मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स. और ये पैरालंपिक गेम्स जो है उन खिलाड़ियों के लिए करवाया जाता है जो डिसेबल है, यानी कि या तो उन्हें दिखाई नहीं देता है या सुनाई नहीं देता है या किसी प्रकार की उनके अंदर डिसेबिलिटी है. पैरालंपिक गेम्स आर हेल्ड एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 4 years फॉलोइंग द ओलंपिक गेम्स. दीज गेम्स आर गवर्नड बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी. पहली बार पैरालंपिक गेम्स रोम के अंदर 1960 में करवाए गए, जबकि पैरालंपिक गेम्स का जो ऑफिशियली फॉर्मेट है वो 1988 में समर ओलंपिक गेम्स में सियोल के अंदर जो है वो शुरू किया गया, और ये समर पैरालंपिक गेम्स थे. 1976 में स्वीडन के अंदर फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स भी करवाए गए. विंटर पैरालंपिक गेम्स भी 4 साल के बाद ही करवाए जाते हैं. पैरालंपिक गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी, अवार्ड्स ये उसी तरह ही की जाती है जैसे कि ओलंपिक गेम्स की जाती है. अवार्ड के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को मेडल दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, और इसी प्रकार पैरा ओलंपिक गेम्स भी ओलंपिक की ही तरह करवाए जाते हैं. मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक गेम्स. पैरालंपिक गेम्स का मोटो है स्पिरिट इन मोशन, और ये 2004 एथेंस पैरालंपिक में शुरू किया गया, और इससे पहले पैरालंपिक का मोटो था माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, परंतु अब है स्पिरिट इन मोशन. स्पेशल ओलंपिक गेम्स. स्पेशल ओलंपिक्स वर स्टार्टेड बाय यूनाइस कैनेडी स्ट्रीवर, सिस्टर ऑफ जॉन एफ किडनी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA. Special Olympics were held in July 1968 in Chicago. About 1,000 athletes from USA and Canada participated in one-day event. In 1988, the Special Olympics were officially organized by International Olympic Committee. Symbol. The Special Olympic logo is based on the captures joy and happiness to all the children of the world. The logo is a symbol of growth, confidence and joy among children and adults with disability who are learning coordination, mastering skill, participating in competitions and preparing themselves for richer and more productive lives. स्पेशल ओलंपिक उन लोगों के अंदर या उन बच्चों में करवाए जाते हैं जो लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबल होते हैं. स्पेशल ओलंपिक की फ्लेम को नाम दिया जाता है फ्लेम ऑफ होप. ओलंपिक सिंबल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म.
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ओलंपिक के सिंबल जो हैं, जो उसका मोटो है, वो होता है फास्टर मीन्स CTS, हायर मीन्स LTS एंड स्ट्रोगर मीन्स 40S। ये CTS, LTS और 40S जो है ये लैटिन वर्ड है, जिनका की अर्थ होता है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। ओलंपिक्स आइडियल्स are remembered for the Bishop Panasolia's famous sermons. The important things in Olympic is not to win, but to take part. The important thing in life is not the triumph, but struggle. The initial thing is not to have conquered, but to have fight well. Objectives of Olympic ओलंपिक के उद्देश्य क्या हैं? To pay attention toward physical education and sports competitions in all the countries of the world. To develop personality, character, citizenship, quality and health among the youth. Formation of good habits among sportspersons so that they could lead a healthy and prosperous life. To develop patriotism and fraternity among sportspersons. To develop international fraternity and peace. Not to have any discrimination on the basis of caste, race and religions. Development of value through Olympics, friendship, solidarity, fair play, free from discriminations. ये सभी जो हैं डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू थ्रू ओलंपिज्म है। दोस्ती करना, आपस में कोऑपरेट करना, फेयर प्ले करना और किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से दूर रहना, मीन्स कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से दूर रहना। International Olympic Committee. The International Olympic Committee (IOC) is the governing body of the modern Olympic Games. It is committed to sport and promote participating in sport throughout the world. और बी कमिटेड द्वारा 23 जून 1994 में स्विट्ज़रलैंड में इसका गठन हुआ। मेन फंक्शन ऑफ IOC, ओलंपिक गेम्स कहाँ करवाए जाने हैं, इसकी जो जगह है, इसका जो प्लेस है वो निर्धारित करना इसका एक मेन फंक्शन होता है। कितने दिनों में करवाने हैं ये भी इसका एक मेन फंक्शन है, ये भी ये डिसाइड करते हैं। ये कमेटी कंपटीशन के फंडामेंटल रूल्स और रेगुलेशन को निर्धारित करती है। स्पोर्ट्स के थ्रू यूथ के अंदर ये एक एजुकेशन जो है को स्थापित करना भी इनका एक मेन फंक्शन है। ओलंपिक्स गेम्स को रेगुलर कंडक्ट करवाना इनका मेन फंक्शन है। अगर ओलंपिक मूवमेंट्स को कोई भी भेदभाव इफ़ेक्ट कर रहा है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इफ़ेक्ट कर रही है, तो उसके ऊपर एक्शन लेना भी इनका एक मेन फंक्शन है। महिलाओं को सपोर्ट करना और डोपिंग के अगेंस्ट जो है वो एक रूल रेगुलेशन को बनाना, उसके अगेंस्ट फाइट लड़ना भी इनका एक मेन फंक्शन है। स्पोर्ट्स फॉर ऑल, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर ऑल, इट oppose any political or commercial abuse of sports and athletes. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA का गठन 1927 में दोरारजी जमशेदजी टाटा और डॉक्टर नोरेमन ने इसकी स्थापना की। इसका जो है एक नींव रखी और इसके फाउंडर प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल बने। इसके बाद महाराजा भूपेंद्र सिंह IO के प्रेसिडेंट बने और महाराजा भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में 1928 में एम्स्टर्डम के अंदर पहली बार भारतीय हॉकी टीम को भेजा गया और पहली बार ही भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। IOA के इलेक्शन जो है वो हर 4 साल बाद किए जाते हैं। द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ वेरियस मेंबर लाइक प्रेसिडेंट, 9 वाइस प्रेसिडेंट, 6 ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, 7 representative of State Olympic Association and 12 representative of National Sports Federation or Associations. Objectives of Indian Olympic Association. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के उद्देश्य भी वही होते हैं जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के होते हैं, जैसे कि सबसे पहले ओलंपिक मूवमेंट्स को देश में प्रमोट करना और IOC के मीन्स की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रूल रेगुलेशन को लागू करना और किसी भी डिस्क्रिमिनेशन का साथ ना देना, युवाओं के अंदर, खिलाड़ियों के अंदर एक स्पोर्ट्स एजुकेशन मीन्स की एक फ्रेटर्निटी और कोऑपरेशन की भावना को विकसित करना और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, एसोसिएशन और स्पोर्ट्स जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं
उनको कोऑपरेट करना और टाइम टू टाइम कंपटीशन करवाना, नेशनल लेवल के कंपटीशन करवाना और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यानी कि सभी एसोसिएशंस के रूल रेगुलेशन को भी मेन उद्देश्य होता है। जितनी भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर का जो है खर्चा देना और उनको कोऑपरेट करना, अपने जो है अपने हैंडल में उनको रखना, तो ये सभी उद्देश्य जो हैं वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के बारे में पढ़ा और हमने इस बारे में डिटेल में जो है वो डिस्कशन किया कि एशियन ओलंपिक कैसे शुरू हुए और मॉडर्न ओलंपिक कैसे शुरू हुए, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रूल रेगुलेशंस क्या हैं, ओलंपिक सिंबल, आइडियल्स, ओलंपिक मोटो, ओलंपिक फ्लैग और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो आपने ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के बारे में रिवाइज कर लेना है। ये वीडियो इटसेल्फ नोट्स हैं, आप इनको संभाल के रखें और इसे रिवाइज करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।